Hello students and welcome to this new lecture where we will see the chapter number 2 of grammar which is nouns. Nouns हम आज देखेंगे. Standard 6 में we have studied nouns and we understood what are the types of nouns. लेकिन फिर भी हम एक बार nouns रिवाइज करेंगे क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड 7 के सिलेबस में भी है. थोड़ा एडवांस लेवल का nouns हम देखेंगे. तो स्टैंडर्ड 7 चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए nouns. A noun is the name of any person, animal, place, thing, material, anyone, emotions और ideas. तो हम जब बात करते हैं nouns की, तो nouns किसी के भी पर्सन का नाम हो सकता है, कोई एनिमल का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी मटेरियल का नाम हो सकता है, या फिर किसी आइडिया का भी नाम हो सकता है, इमोशन का भी नाम हो सकता है, फीलिंग का भी नाम हो सकता है. नाउन 5 प्रकार के होते हैं: कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव. वन बाय वन हम सारे देखते हैं. प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स मतलब नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा? एक प्रॉपर नाउन जो होता है वो एग्जैक्ट नाम होता है. ठीक है, जैसे आई एम अ बॉय. आई एम अ बॉय ये प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन जुगल सर, अगर हम जुगल सर बोलते हैं तो जुगल इज प्रॉपर नाउन. आपका नाम, किसी भी चीज का नाम, जैसे सिटी का नाम, तो ये हो जाता है प्रॉपर नाउन. तो एक परफेक्ट प्रॉपर नाउन जिसको हम बोलते हैं वो नाम होता है किसी प्लेस का, किसी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का. जैसे एग्जांपल्स, जॉन. तो भाई वो बंदा जॉन अब्राहम जो है उसका परफेक्ट प्रॉपर नाउन क्या है? जॉन. ठीक है, जॉन अब्राहम उसका प्रॉपर नाउन है. दिल्ली तो सिटी का नाम है. ठीक है, अहमदाबाद को हम दिल्ली नहीं बोलते हैं, हम दिल्ली को ही दिल्ली बोलते हैं, वो सिटी को दिल्ली बोला जाता है. तो दिल्ली जो है प्रॉपर नाउन है. चेन्नई तो ये प्रॉपर नाउन है, एक एग्जैक्ट नाम जिसका होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. सर तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन आर जनरल नेम. जनरल मतलब जनरली हम उनको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हम कॉमन नाउन. जैसे बॉयज है ना, बॉयज. तो बहुत सारे लड़के खड़े हैं उनको हम बोलते हैं बॉयज. तो ये कॉमन हो गया. किसी एक को अंदर बोले कि भाई समीर, ये बॉयज में से एक वो है समीर, तो समीर हो गया प्रॉपर नाउन. लेकिन ये सारे जो खड़े हैं वो हो गया कॉमन नाउन. ठीक है, बॉयज. पार्क. पार्क तो सिटी अपने अहमदाबाद में या कहीं पे भी कितने सारे होते हैं. तो सारे ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप खेलने जाते हो, जहाँ पे झूले होते हैं, जहाँ पे चलने की जगह होती है, जहाँ पे घास होती है, गार्डन होते हैं, तो वो सारी जगह को हम बोलते हैं पार्क. ठीक है, वो सारी जगहों को हम पार्क बोलते हैं. लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक बात करें कि भाई ये है जवाहरलाल नेहरू पार्क, यहाँ पे आता है, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन. जवाहरलाल नेहरू पार्क ये प्रॉपर नाउन हो गया. लेकिन खाली पार्क तो बहुत सारे हैं, तो ये हो जाता है जनरली कॉमन नाउन. चेयर तो चेयर को तो चेयर ही बोलेंगे हम. चेयर्स, बहुत सारे चेयर्स है, तो वो भी हो गया कॉमन नाउन. चेयर का थोड़ी ना नाम होता है. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मतलब नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग. है ना, नेम ऑफ ग्रुप. ग्रुप का नाम, किसी पर्सन के ग्रुप का नाम, किसी एनिमल के ग्रुप का नाम, किसी चीज के ग्रुप का नाम अगर हम बोलना चाहते हैं तो वो ग्रुप जो होते हैं वो होता है कलेक्टिव नाउन. जैसे आर्मी. तो आर्मी किसकी होती है? सोल्जर्स की होती है ना. तो हम लिखते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स. तो ये जो आर्मी यूज किया गया है वो है कलेक्टिव नाउन. ठीक है, ग्रुप को नाम दिया गया है. सोल्जर्स के ग्रुप को नाम क्या दिया गया है? आर्मी. फिर मॉब ऑफ पीपल. तो बहुत सारे लोग अगर जमा हो जाते हैं, है ना, हल्ला मचाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मॉब ऑफ पीपल. तो यहाँ पे मॉब जो है वो एक ग्रुप को बोला गया है, लोगों को जो हल्ला मचा रहे हैं. तो मॉब जो हो गया वो कलेक्टिव नाउन हो गया. नेशन. तो नेशन मतलब क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ स्टेट. है ना, बहुत सारे स्टेट्स इकट्ठा होके एक नेशन बनाते हैं. तो नेशन ऑफ स्टेट्स. तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, फिर केरला है, तमिलनाडु है, आसाम, ये सारे इकट्ठा होके एक नेशन बनाते हैं. ये नेशन जो है वो है कलेक्टिव नाउन. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसे नाम जिसको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ऐसे नाम उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे फ्रेंडशिप हो गया. है ना, फ्रेंडशिप तो थोड़ी ना हम देख सकते हैं, हम ना ही छू सकते हैं उसको, वो तो एक खाली
हम फील कर सकते हैं कि भी फ्रेंडशिप है हमारे बीच में। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो ये सारी चीजें हम ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ये हम खाली फील कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि भाई ओके ये ऑनेस्टी है, ये ईमानदारी है। तो ये हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मतलब सारे मटेरियल के नाम, ठीक है, जो किसी चीज को बनाने में हम यूज करते हैं, जैसे पानी, तो वाटर इज अ मटेरियल। आयरन, आयरन हम बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, तो आयरन हो गया मटेरियल नाउन। स्टील, स्टील हो गया मटेरियल नाउन जो हम बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जिससे अलग अलग चीजें बनती हैं वो हो जाता है मटेरियल नाउन। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम देम। चलिए फर्स्ट सेंटेंस, धोनी इज अ गुड बैट्समैन। तो भाई यहाँ पे कौन कौन से नाउन है? सबसे पहले तो आपको पता चल गया धोनी, तो वो बंदे का नाम है धोनी, तो धोनी को हम लिख देंगे प्रॉपर नाउन। और बैट्समैन, बैट्समैन तो बहुत सारे होते हैं, तो बैट्समैन जो बहुत सारे होते हैं उनको हम कॉमनली बैट्समैन ही बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर वन, थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आपको स्क्रीन के ऊपर सारे आंसर्स आ जाए। नंबर वन धोनी, ऐसा लिखेंगे हम आंसर में धोनी, फिर डैश करके लिखेंगे हम प्रॉपर नाउन और कॉमा। दूसरा कौन सा बेटा? बैट्समैन, तो BATSMAN, फिर डैश करके लिखेंगे हम कॉमन नाउन, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है आंसर में। नंबर टू देख लेते हैं हम। नंबर टू, ही हैज गुड नॉलेज ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पे नॉलेज को क्या आप देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं सर, यहाँ पे हम नॉलेज को थोड़ी देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो नॉलेज हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो नॉलेज फिर डैश करके लेंगे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमा करके क्रिकेट। क्रिकेट तो गेम का नाम है, तो गेम तो क्रिकेट बहुत सारी होती है ना, तो उसको हम लिखेंगे कॉमन नाउन। क्रिकेट डैश करके कॉमन नाउन, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। नंबर थ्री, रवि इज अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम। तो यहाँ पे कौन कौन से नाउन है बताइए? सबसे पहला तो रवि, मैन और विजडम, है ना, रवि मैन और विजडम ये सारे नाउन है। तो सबसे पहले रवि, रवि तो स्पेसिफिक नेम है, तो वो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमा करके लिखेंगे। दूसरा कौन सा था? मैन, मैन, मैन जो है वो कॉमनली हम मैन मैन ही होता है, तो कॉमन नाउन। और तीसरा कौन सा है? विजडम, विजडम हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। विजडम मतलब क्या? बुद्धि, है ना, रवि इज अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम, तो उसकी बुद्धि बहुत ही अच्छी है, ऐसा आदमी है उसकी बुद्धि बहुत ही बढ़िया है, ग्रेट है। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है बेटा, ये लिख दीजिए नंबर थ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर फोर पे। फॉर मेकिंग द डेजर्ट वी नीड शुगर, मिल्क एंड हनी। डेजर्ट बनाने के लिए हमको क्या जरूरत है? शुगर, मिल्क एंड हनी की। ओके, तो यहाँ पे भी नाम कौन कौन सा है? सबसे पहला डेजर्ट, शुगर, मिल्क, हनी, ये सारी चीजें नाउन है ना। डेजर्ट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर फोर डेजर्ट, DESSERT। आपको पता है बेटा डेजर्ट और डेजर्ट में क्या फर्क होता है? DESSERT और DESERT, ये जो DESERT है वो है रण, ठीक है, वो है रण जिसमें रेत होती है और वो सब बड़ा सा, जिसमें राजस्थान है ना, राजस्थान डेजर्ट है, तो उसको हम DESERT बोलते हैं। तो सर DESSERT को हम क्या बोलते हैं? DESSERT को हम बोलते हैं ऐसी चीज जो खाने के बाद खाई जाती है, जो जनरली बहुत ही टेस्टी होती है ना। आइसक्रीम, आइसक्रीम हो जाता है डेजर्ट। फिर गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन हो जाता है डेजर्ट। बर्फी, ये है डेजर्ट। गड़ी गड़ी चीजें, मीठी मीठी चीजें, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। तो डेजर्ट बनाने के लिए हमको शुगर, मिल्क और हनी की जरूरत पड़ती है। डेजर्ट तो है वो कॉमन है क्योंकि बहुत सारे डेजर्ट होते हैं, तो ये है कॉमन नाउन। कॉमन करके लिखेंगे मिल्क। अभी ये सब चीजें बनाने के लिए क्या? शुगर, मिल्क और हनी, तो सारी चीजें मिल्क, फिर शुगर, हनी, ये सारी हो गई है, ये सारी हो गई हमारी मटेरियल नाउन। तो मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ये सारी मटेरियल की जरूरत पड़ती है डेजर्ट बनाने के लिए, तो मिल्क, शुगर और हनी हो गया मटेरियल नाउन। नंबर फाइव देख लीजिए। फॉर मेकिंग द डेजर्ट वी नीड शुगर एंड मिल्क एंड हनी। ओके, ये तो हमने देख लिया। नंबर फोर देख लिया। नंबर फाइव, a herd of cattle greeted the farmer in his backyard.
ओके, कितने सारे नाउन है यहाँ पे। सबसे पहला नाउन है हर्ड, कैटल, कैटल हो गया, हर्ड हो गया, फार्मर हो गया, बैकयार्ड हो गया। तो ये सारे नाउन्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हर्ड और कैटल। तो बेटा ये दोनों, हर्ड, HERD, हर्ड और कैटल, ये दोनों है हमारे कलेक्टिव नाउन। सर कलेक्टिव नाउन कैसे? मैं बता देता हूँ कैसे कलेक्टिव नाउन। हर्ड जो है वो है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, हर्ड मतलब है ग्रुप ऑफ एनिमल्स। कैटल जो है उसके अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो ये सारी चीजें ग्रुप जो में होती हैं उसको कैटल बोलते हैं। तो अ हर्ड ऑफ कैटल मतलब एक ग्रुप ऑफ बहुत सारे एनिमल्स। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ग्रीटेड द फार्मर, फार्मर कॉमनली हम बोलते हैं। और बैकयार्ड, बैकयार्ड भी कॉमनली बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक है बेटा, ये आप लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए। मैं 10 सेकेंड्स के लिए आपको टाइम देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है बेटा आपको फेयरबुक में के अंदर। ओके, चलिए अब हमने देखा टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब हम देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये क्या होता है? काउंटेबल मतलब जो हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जो हम नहीं गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांस दिया गया है। देखो, काउंटेबल नाउन्स में प्लूरल और सिंगुलर होता है, वो तो हमको पता ही है। बुक, बुक्स दोनों लिख सकते हैं हम काउंटेबल में। एक बुक तो BOOK लिखेंगे, बहुत सारी बुक तो BOOKS लिखेंगे, बुक्स। ठीक है, पेन्स, पेंसिल्स। तो ये सारी चीजें प्लूरल हो गई। सिंगुलर और प्लूरल हम काउंटेबल नाउन में कर सकते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन आर काउंटेबल नाउन। तो जनरली कॉमन, सारे कॉमन नाउन या सारे कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं। कॉमन नाउन को गिन सकते हैं या कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म ही होते हैं, जैसे मिल्क, शुगर, टी, ब्रेड, सोप। मिल्क को थोड़ी गिन सकते हैं हम, मिल्क को नहीं गिन सकते, लेकिन लीटर्स को गिन सकते हैं, मिल्क को थोड़ी गिन सकते हैं। शुगर को थोड़ी गिन सकते हैं हम, शुगर को नहीं गिन सकते, लेकिन किलो को गिन सकते हैं। ठीक है, टी, टी को हम नहीं गिन सकते, लेकिन अगर बॉक्स है तो बॉक्स को हम गिन सकते हैं, चाय का। ठीक है, तो मिल्क, शुगर, टी, ब्रेड, सोप, इनको नहीं गिना जाता है, नहीं गिन सकते हम। तो ये सारे हो जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। There are nouns which can be countable or uncountable depending upon the context, such as glass, paper, fish, oil. तो बेटा ग्लास को काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। कैसे? देखिए एग्जांपल, द फोटो फ्रेम इज मेड ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास जो है वो एज अ मटेरियल दिया गया है कि भाई ये जो फोटो फ्रेम है वो ग्लास से बना हुआ है, तो ग्लास मटेरियल तरीके यूज किया गया है फोटो फ्रेम बनाने में। तो यहाँ पे हम ग्लास को नहीं गिन सकते हैं। लेकिन प्लीज गिव मी एन एम्प्टी ग्लास। तो ग्लास मतलब वो ग्लास की बात करें जिसमें हम पानी पीते हैं, तो वो ग्लास को तो गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ग्लास पड़े हुए हैं हमारे किचन के अंदर, तो ये हम गिन सकते हैं। तो जब मटेरियल तरीके से हमको यूज किया गया है ग्लास, तो नहीं गिन सकते हैं। तो कॉमन नाउन की तरीके से अगर ग्लास यूज किया गया है तो हम गिन सकते हैं। ठीक है, in sentence A, glass is uncountable. Sentence B, countable. So countable noun may be used with words such as a, one, two, few, many. तो countable nouns जो है उसके साथ हम a लगा सकते हैं। a मतलब एक। वन लगा सकते हैं, वन ग्लास है ना, वन ग्लास, टू ग्लास, टू ग्लासेस, तो ऐसा हम लगा सकते हैं। फ्यू ग्लासेस मतलब थोड़े ग्लासेस। मैनी ग्लासेस बहुत सारे, बहुत ग्लासेस, बहुत सारे ग्लासेस है। एग्जाम्पल देखिए, फ्यू पीपल केम टू द पार्टी। तो पीपल को हम गिन सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं फ्यू पीपल। तो कई लोग पार्टी के अंदर, थोड़े कोई लोग आए थे। वन बॉय गॉट हर्ट वाइल प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिसिंग के टाइम पे एक बॉय को चोट लग गई थी। वन बॉय गॉट हर्ट। तो ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी यूज विद दिस वर्ड्स। वी कैन नॉट से वन मिल्क, फ्यू शुगर विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। वी कैन यूज वर्ड्स लाइक लिटिल और मच। तो ऐसा हम वन मिल्क नहीं बोल सकते, फ्यू शुगर नहीं बोल सकते, गलत है। ठीक है, हमको सम या लिटिल लगाना पड़ेगा। आई नीड सम मिल्क, थोड़ा सा मिल्क हमको चाहिए। पुट अ लिटिल शुगर इन द मिल्क, थोड़ी सी शुगर आप मिल्क में डालिए। तो ये हो गया बढ़िया। देखो आपको याद रखना है, अ, वन, टू, फ्यू, मैनी हम काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं, और लिटिल और मच
हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। देखो, हम ये जो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कप ऑफ, स्लाइस ऑफ, केक्स ऑफ। जैसे अ कप ऑफ मिल्क, तो ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं। 2 cups ऑफ मिल्क, 4 cakes ऑफ सोप, 5 slices ऑफ ब्रेड। तो ये सारी चीज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है। नोट दैट दो वी राइट कप, केक, स्लाइस, द अनकाउंटेबल मिल्क, सोप, ब्रेड, मिल्क, सोप, ब्रेड रिमेन द सेम। अनकाउंटेबल नाउन चेंज नहीं होते हैं। कप ऑफ मिल्क ही लिखते हैं, 2 cups ऑफ मिल्क ही लिखते हैं, मिल्किस नहीं हो जाता है, IES या ES नहीं लगा सकते हम। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पीछे। प्रॉपर नाउन्स भी अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे इंडिया, तो इंडिया थोड़ी काउंट कर सकते हैं, इंडिया तो है, इंडिया ही है बस, उसको काउंट नहीं कर सकते। पाकिस्तान, दिल्ली, भोपाल, ये सारे नाम जो है वो हम नहीं उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन गिने जाते हैं। मटेरियल नाउन्स भी हम नहीं गिन सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को कैसे गिनेंगे, ऑनेस्टी को नहीं गिन सकते हैं। ब्यूटी, सुंदरता, उसको थोड़ी ना गिन सकते हैं, नॉट पॉसिबल। इसमें एक्सेप्शंस क्या है, जैसे डिसीजन, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन डिसीजन का हम डिसीजंस लिख सकते हैं, ये एक्सेप्शन है बेटा, ये अलग केस है। इसमें हम प्लूरल कर सकते हैं, जैसे डिसीजन का डिसीजंस कर सकते हैं, हार्डशिप का हार्डशिप्स कर सकते हैं। चलिए, हमारी स्क्रीन पे एक्सरसाइज आ गई, हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आपको यहाँ पे ढूंढने हैं। पहला दिया गया है, हिज नॉलेज इन मैथ्स इज इम्प्रेसिव, तो अनकाउंटेबल नाउन है नॉलेज, और मैथ्स भी अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए, नंबर 2, बुक्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द चिल्ड्रन। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो अनकाउंटेबल है, ठीक है, उसमें लाइन करूंगा, और जो काउंटेबल में वो उसको अंडरलाइन, उसको सर्कल करेंगे हम, या तो फिर मैं आपको साइड में लिख के ही दे देता हूं, जिससे आपको बढ़िया हो जाएगा। चलिए, नंबर 2, नंबर 2 में कौन कौन से नाउन से, सबसे पहले तो बुक एक नाउन है, चिल्ड्रन तो उसको, वो हम नाउन हो गया हमारा, तो ये हम लिखेंगे बुक्स। बुक्स कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो बुक्स को हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया, काउंटेबल नाउन। चिल्ड्रन को हम गिन सकते हैं, हाँ सर, चिल्ड्रन को भी गिन सकते हैं, तो बुक्स को कॉमा करके हम लिख देंगे चिल्ड्रन। बुक्स और चिल्ड्रन दोनों काउंटेबल नाउन है। ठीक है। नंबर 3 देख लेते हैं हम, हर काइंडनेस टुवर्ड्स द स्ट्रीट डॉग्स मेड हर अडॉप्ट देम। तो यहाँ पे सबसे पहले काइंडनेस, अच्छाई, अच्छाई एक नाउन है, टुवर्ड्स द स्ट्रीट डॉग्स, तो यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स है, उसमें डॉग्स जो है उसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे काइंडनेस। क्या काइंडनेस को हम गिन सकते हैं, नहीं सर, काइंडनेस को कहाँ गिन सकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। और डॉग्स, डॉग्स को हम गिन सकते हैं, तो वो जाता है हमारा काउंटेबल नाउन। ठीक है। चलिए, नंबर 4 पे आते हैं, हाउ मच शुगर डू यू नीड फॉर द केक। शुगर, सबसे पहले तो हमारा ये नाउन हो गया, शुगर को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन। फिर केक, केक को हम गिन सकते हैं, एक केक, दो केक, नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं सर, केक को तो गिन सकते हैं, एक केक हो, दो केक हो, उसको तो हम गिन सकते हैं, केक को गिन सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम काउंटेबल नाउन। नंबर 5, वी शुड ड्रिंक मिनिमम 8 glasses ऑफ वाटर डेली। चलिए, यहाँ पे नाउन क्या है बताइए, एक तो ग्लास है, ग्लासेस है, और वाटर है। यहाँ पे ग्लासेस जो दिया हुआ है उसको हम गिन सकते हैं, है ना, 8 ग्लास, तो 8 तो गिन गिन ही लिया हमने, तो उसको हम काउंटेबल कर देंगे, काउंटेबल नाउन। और वाटर, वाटर को गिन सकते हैं, नहीं सर, वाटर को कहाँ गिन सकते हैं, वन काउंटेबल नाउन। ठीक है। नंबर 6, दे ईट अ लॉट ऑफ फिश। ची 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 ची, फिश, तो फिश यहाँ पे क्या हो गया बेटा, फिश यहाँ पे गिन सकते हैं, नहीं, नहीं गिन सकते हैं। दे ईट अ लॉट ऑफ फिश, बहुत सारी फिश, लेकिन एक फिश, दो फिश, ऐसा नहीं होता है, फिश नहीं गिन सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अनकाउंटेबल नाउन। देखो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर दे ईट
अ लॉट ऑफ फिश, तो यहाँ पे हमको बताते हैं कि भाई वो मच्छी बहुत खाते हैं। तो यहाँ पे एक मच्छी खाते हैं, दो मच्छी खाते हैं, तीन मच्छी खाते हैं, ऐसा नहीं दिया, वो ऐसा जनरली बोल रहे हैं कि वो मच्छी बहुत खाते हैं। तो यहाँ पे जो फिश दिया गया है वो अनकाउंटेबल हो जाता है। काउंटेबल कब होता है? जब वहां पे लिखा हुआ कि भाई टुडे शी हैज ईटन वन फिश। तो यहाँ पे वन फिश जब लिखा है तो ये फिश जो है वो काउंटेबल हो गया, क्योंकि इसके आगे वन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉट ऑफ लिखा है, बहुत सारी फिश। तो यहाँ पे हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। जनरली बोला जाता है कि वो बहुत ही मच्छी खाते हैं। नंबर 7, नंबर 7 में क्या है? वी शुड कल्टिवेट गुड मैनर्स, तो हमको अच्छे मैनर्स कल्टिवेट करने चाहिए। तो मैनर्स हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं सर, मैनर्स तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ी गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 8, हिज वर्क फॉर द डे इज ओवर, तो यहाँ पे वर्क और डे दोनों नाउन हो गए। वर्क हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? WOR के वर्क, नहीं वर्क तो नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। डे को गिन सकते हैं? डे को तो गिन ही सकते हैं ना सर, एक डे, दो डे, 5 दिन, है ना, उसको तो गिन ही सकते हैं, तो वो जाता है हमारा काउंटेबल नाउन। नंबर 9, हर म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर, तो यहाँ पे क्या हो गया? म्यूजिक, म्यूजिक जो है वो गिन 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 सकते हैं क्या नहीं गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं सर, म्यूजिक थोड़ी गिन सकते हैं, हैं? ओके, तो हमने लिख दिया अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 10, हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को गिन सकते हैं? यस सर, एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन ये लिख देंगे हम। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड में राह देख रहा हूँ, लिख दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? भाई बहुत ही सिंपल है, कलेक्टिव मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो अरे ग्रुप ऑफ एनिमल, पर्सन या थिंग, ग्रुप को जो नाम दिया गया है उसको हम कलेक्टिव नाम बोलेंगे। बेटा ये आपके होमवर्क में है, ये 30 के 30 जितने भी कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल आपको स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं वो सारे आपको बुक के अंदर लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, अ हर्ड ऑफ बफेलो, बफेलो एनिमल है तो उसका जो झुंड होता है, डोमेस्टिक एनिमल के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। नंबर 2, अ फ्लाइट ऑफ गीज, फ्लाइट ऑफ गीज, गीज मतलब ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उड़ सकते हैं, ठीक है, बतख जैसे होते हैं। तो फ्लाइट, अ फ्लाइट ऑफ गीज, तो जब उड़ते हैं तो वो झुंड में उड़ते हैं, वो ग्रुप को बोलते हैं हम फ्लाइट। नंबर 3, अ प्राइड ऑफ लायंस, तो लायन के जो झुंड होते हैं उनको हम प्राइड बोलते हैं। थीव्स, थीव्स मतलब चोर, चोर की गैंग होती है। वुल्व्स के पैक होते हैं, बीज के स्वॉर्म होते हैं। बहुत सारी कीज हो तो बंच बोलते हैं, बंच ऑफ कीज। बहुत सारे सोल्जर्स हो तो रेजिमेंट बोलते हैं या आर्मी बोलते हैं। ठीक है, पुलिसमैन बहुत सारे हो तो स्क्वाड्रन बोलते हैं, स्क्वाड्रन। बहुत सारे डांसर्स हो तो ट्रूपे बोलते हैं, ट्रूपे। सैवेजेस तो हॉर्ड, सैवेजेस तो हॉर्ड मतलब झुंड, हॉर्ड मतलब झुंड। पपीज, पपीज में लिटर बोलते हैं हम, लिटर ऑफ पपीज। जजेस में बेंच, शिप्स में फ्लीट, सिंगर्स में कॉयर, कॉयर ऑफ सिंगर्स। चिक्स, अ ब्रूड ऑफ चिक्स। पीपल तो क्राउड ऑफ पीपल। बॉक्स ऑफ टूल्स, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, शीफ ऑफ एरोज, एरोज होते हैं ना जो पीछे हम, जो तीर कमान वाले होते हैं, बहुत सारे तीर पड़े होते हैं, उनको शीफ बोला जाता है। बहुत सारे ट्रीज होते हैं तो ग्रूव बोलते हैं। अ shoal ऑफ फिश, an orchestra of musicians, a congregation of people, a board of directors, a suite of rooms, a column of ants, a bundle of sticks, a chest of drawers। तो ये 30 के 30 आपको अपने फेयरबुक के अंदर लिखना है बेटा, कलेक्टिव नाउन हेडिंग रख के। ठीक है बेटा, फिर ये भी लिखना है हमको, कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल। अ ग्रुप ऑफ पीपल वाचिंग अ मैच तो स्पेक्टेटर्स, ग्रुप ऑफ पीपल एट अ रिलीजियस मीटिंग तो कॉन्ग्रीगेशन, यहाँ पे भी कॉन्ग्रीगेशन था, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल। तो एक रिलीजियस मीटिंग अटेंड करने जो लोग आए हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कॉन्सर्ट और लेक्चर, ऑडियंस।
लेक्चर सुनने वाले जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनको ऑडियंस बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर अ स्पेसिफिक कॉमन पर्पस, तो उनको हम बोलते हैं असेंबली। कुछ काम करने के लिए इकट्ठा होते हैं लोग, तो उनको हम असेंबली बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस, कोई भी काम के बिना इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं क्राउड। अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर सम डिस्ट्रक्टिव पर्पस, कुछ तबाही करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं लोग, तो उनको हम बोलते हैं मॉब। अ ग्रुप ऑफ सैवेज पीपल, सैवेज मतलब पागल लोग, पागल मतलब सॉरी, अ ग्रुप ऑफ सैवेज पीपल मतलब जो हमला करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं हॉर्ड। एक्सरसाइज सी आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स। ये आपको एक्सरसाइज होमवर्क के अंदर सॉल्व करनी है, ठीक है। लास्ट आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आपको आंसर चेक करना है कि सही है कि नहीं। आपको होमवर्क में ये एक्सरसाइज कलेक्टिव नाउन वाले 30 कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, ये जी तक ये आपको लिखने हैं फेयरबुक के अंदर, और एक्सरसाइज सी सॉल्व करनी है अपने आप, ठीक है। और एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी भी आपको होमवर्क में लिखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बात करेंगे आगे। बाय बाय।